अभी हम सब तितली और कली कविता पढ़े हैं। दूसरा क्लास के जो कविता है पाठ 3, वो कविता हम सब पढ़े हैं और गतिविधि किए हैं। तो आज तितली के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें बताएंगे। यह देख लीजिए, यह तितली का जो है कि किताब है, इस पे लिखा हुआ है तितलिया। क्या लिखा हुआ है आप सभी देखिए, तितलिया। और इसमें जो छोटी छोटी बात दी हुई है तितली के बारे में जानकारी, उसको आप सभी को बताएंगे। ये क्या चीज का फोटो है? फूल है। और ये देखिए फूल है और फूल के ऊपर तितली बैठा हुआ है। फूल है और फूल के ऊपर ये देखिए, इस फोटो में फूल है और फूल पर तितलियां बैठी है। फूल पर तितलियां बैठी है। तो तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती है। आप सभी ने यह देखा है? देखा है तितलियां आप सभी ने देखा है? कैसा होता है उसका रंग? कैसा होता है? हाँ, यानी कि तितलिया जो होता है, तितलिया जो होती है वो कई रंगों की होती है। रंग बिरंगी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंग बिरंगी तितलिया होती है। जिस तरह से इस फोटो में आप सभी देख रहे हैं। देखिए इस फोटो में एक कलर का, मतलब एक कलर का ही, एक टाइप का ही तितलिया का फोटो दिया हुआ है। और हम देख रहे हैं इस फोटो में कि कुछ तितलियां फूल पर बैठी हुई है और फूलों का रस चूस रही है। दूसरा है जो तितलिया के बारे में जानकारी है, तितलिया अपने पैरों से फूलों को चखती है। तितलिया जो फूल का रस खींचती है, जो उसका पैर होता है इस तरह का, वो पैर से ही अपनी रस को चूसती है। पैर से ही अपनी रस को, ये जानकारी है। हम देखते हैं कि तितलियां उड़कर जाती है और फूल पर क्या करती है? बैठ जाती है। मगर वो जो भी उसका, इसमें देखो पैर दिखाया गया है और पैर फूल पर जो है कि लगाकर वो फूल का रस चूस रही है। ऐसा हम लोग ये बुक में देख रहे हैं। तितलिया फूलों से भोजन लेती है, यानी फूलों से भोजन लेकर वो अपना जो है कि पेट भरती है। तितलिया फूलों में से रस को पीती है। तितलिया फूलों में से रस को पीती है। ये चित्र में भी हम लोग देख रहे हैं कि तितलिया एक फूल पर बैठी हुई है और फूल से रस को क्या कर रही है? खींच रही है। अब तितलियों का जन्म कैसे होता है? छोटी छोटी बात है, तितलियों का कैसे जन्म होता है। तो तितलियों के अंडों का क्या होता है? तितलिया एक बार में कई अंडा देता है। तितलिया एक बार में कई अंडा देता है, यानी सैकड़ों अंडा तितलिया देता है। और उसका अंडा कैसा होता है आप लोग देखिए, अंडा उसका कैसा होता है, देख रहे हैं? ये देखिए तितलियों का अंडा कैसा होता है। तितलियों के अंडों का क्या होता है? तितलियों के अंडों का क्या होता है? उनमें से कैटरपिलर निकलता है। तितली कैसे बनता है इसके बारे में दिखाया गया है कि उनमें से जो अंडा होता है, उनमें से अंडा में से कैटरपिलर निकलता है। उसका भी चित्र देखिए आप सब। ये कैटरपिलर है। ये कैटरपिलर जो है कि ये कैटरपिलर का जन्म होता है। कैटरपिलर इसमें से निकलता है। उसके बाद कैटरपिलर क्या करते हैं? ये कैटरपिलर है, देखो ये जो कीड़ा का रूप ले लिया। ये तितली जो अंडा दिया, तो सबसे पहले ये कीड़ा बनता है। ये कीड़ा बनता है, उसके बाद वे बड़े और बड़े होते जाते हैं। उसके बाद इसमें दिखाया गया है कि वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं।
इस तरह से इस फिगर में देखिए आप सभी कैटरपिलर का ये फोटो है, कैसे धीरे 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 वो कैटरपिलर बड़े हो रहे हैं। बड़े कैटरपिलर का क्या होता है? कैटरपिलर एक कठोर खोल बनाते हैं जो क्राइसेलिस या प्यूपा कहलाता है। पहले बड़े कैटरपिलर का रूप धीरे धीरे बदलता है और वह बाद में जाकर तितली के रूप में बदल जाती है। ये फोटो में आप सभी देखिए, ये कैटरपिलर कीड़ा जो था, कीड़ा है, ये धीरे 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 इधर देखो आकर तितली बन रहा है, ये धीरे धीरे तितली बन रहा है। ये फिगर में भी आप सभी देखिए कैटरपिलर का ये फोटो है। और कैटरपिलर जो तितली का अंडा से कैटरपिलर बना था वो धीरे धीरे तितलियों का रूप धारण कर रहा है। और इस फोटो में देखिए जो रूप इसका बदल रहा है कैसे तितली बनने के लिए। और देखो उसके बाद नई तितलियाँ बनती है, वे अपने पंख सुखाती है, वही उसमें से निकलकर नई तितली बनता है और अपने पंख को सुखाता है। ये फोटो में ही दिखाई दे रहा है कैसे कैटरपिलर एक तितली का रूप धारण कर रही है और तितलिया का पंख निकलता है और धीरे 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 वो अपने पंखों को क्या कर रही है, सुखा रही है। धीरे 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 वो पंख सुखाती है और फिर वह आकाश में उड़ जाती है, तितली बनकर फिर वो आकाश में उड़ जाती है। इस तरह से इस बुक के माध्यम से आप सभी तितलियों के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ प्राप्त किए।